दिन को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहला अपडेट तो यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान राइजिंग समिट का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि राज्य में 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं और इस राजस्थान राइजिंग समिट में उद्योगपति गौतम अडानी भी जयपुर पहुंच चुके हैं। विशेष विमान के जरिए ये जयपुर पहुंचे और ये भी यहाँ राइजिंग समिट में हिस्सा लेंगे। और राजस्थान के अलावा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पानीपत भी आएंगे। यहाँ हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पे है। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के आसपास एसपीजी के कमांडो भी तैनात किए। यहाँ हरियाणा पानीपत से भी पीएम मोदी भारतीय जीवन बीमा निगम की महिलाओं के लिए एक विशेष पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री का प्लान है 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश प्रयागराज जाएंगे, यहाँ महाकुंभ का आगाज भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए आप, किसानों का दिल्ली चलो मार्च रद्द हुआ। पुलिस ने पहले बरसाया फूल और फिर आंसू गैस के गोले भी दागे। वैसे किसानों का प्लान था दोपहर 12 बजे से दिल्ली चलो मार्च का, लेकिन जब किसान भाई लोग शंभू बॉर्डर पर डटे तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कांटेदार तार भी बिछाए। और वैसे दोस्तों अभी ये किसानों के विरोध आंदोलन का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई इसमें प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की गुहार लगाई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल तो किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाल दिया है। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते किसानों का ये वीडियो भी जारी किया, देख सकते हैं आप। फिर दिन में वाटर कैनन से भी किसानों को खदेड़ा था। चलिए अगला अपडेट आ रहा, महाराष्ट्र में भी 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला और 300 एकड़ जमीन पर दावा किया। किसान बोले कि वक्फ बोर्ड हमारे पुश्तैनी खेतों को भी हड़पना चाहता है। आपको पता होगा आए दिन कई बार वक्फ बोर्ड पर प्राइवेट संपत्तियों को हड़पने के आरोप लगते रहते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में किसानों के ऊपर ये एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल भी लेकर आ रही है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एफडी पर ज्यादा ब्याज अगर आप पाना चाहते हो तो सही जगह पर निवेश करना जरूरी है। हाल ही में केनरा बैंक और इंडसइंड बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए हैं एफडी पर। तो मैं आपको कुछ बैंकों के लेटेस्ट एफडी रेट्स भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक साल की एफडी पर अभी कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर आपको अपने एफडी में निवेश किए हुए पैसों पर अच्छा रिटर्न पाना है तो आपको ये तय करना चाहिए कि आप कितने साल की एफडी करवा रहे हो, उस हिसाब से कौन से बैंक में आपको एफडी करवानी चाहिए। तो मैं आपको अलग अलग बैंकों के एफडी रेट्स बता देता हूँ। एक साल की एफडी पर अभी सबसे ज्यादा ब्याज इंडसइंड बैंक की तरफ से दिया जा रहा है 0.8% तक, और 2 साल की एफडी पर भी इंडसइंड बैंक ही सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हो तो केनरा बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और इसी तरह से 5 साल की एफडी पर भी इंडसइंड बैंक की तरफ से 7.25% तक इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जा रहा है। बाकी और भी एसबीआई, केनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक वगैरह इन बैंकों के भी एफडी इंटरेस्ट रेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब के अमृतसर पहुंचे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बोले कि किसानों की हालत ठीक नहीं है, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना बहुत जरूरी है। सहकार भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री और इस दौरान उन्होंने किसानों को लेकर भी ये बातें कही। वही देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, राजस्थान में स्कूली बच्चों की एक बस पलटी, 3 बच्चों की जान चली गई। ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे ये बच्चे, 17 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और खबर है कि मुंबई में जो हाल ही में बाबा सिद्दीकी कांड हुआ था उसमें 8 आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई। अब तक इस मामले में 26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी पर मकोका एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं कोर्ट ने। वहीं खबर देखिए महाराष्ट्र में शरद पवार बोले कि महायुति की जीत से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, पार्टियों को मिले वोटों और जीती सीटों में अंतर है। फडणवीस भी बोले कि देश को गुमराह ना करें। तो ये महाराष्ट्र की जीत पर भी अब राजनीतिक बहसबाजी हो रही है। इधर खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे। बीते दिन ही 105 विधायकों ने शपथ ली। विपक्ष ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद भी मांगा। चलिए अगली खबर आ रही कि जीएसटी हाइक हो सकता है, यानी जीएसटी में बढ़ोतरी की वजह से कई सारे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सरकार 28% से जीएसटी को बढ़ाकर 35% कर सकती है। हाल ही में आपको पता होगा पिछले काफी दिनों से खबरें चल रही हैं, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन चीजों पर सरकार जीएसटी बढ़ाने का प्लान कर रही है। और बाकी वैसे अभी 21 तारीख को इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है, तो पता चल जाएगा देखें भारत सरकार किन किन चीजों पर जीएसटी बढ़ाती है। वैसे एक अच्छी खबर ये है, नए साल 2025 में बीमा सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। मतलब इंश्योरेंस लेना और बीमा दावों का भुगतान पाना और आसान हो जाएगा। आगामी 21 दिसंबर को जो राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, तो खबर है दोस्तों कि इस बैठक में बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह को लेकर भी सरकार कुछ अच्छे फैसले ले सकती है ताकि आम लोगों तक बीमा योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके और पूरा फायदा लोगों को मिल सके। अभी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 55 करोड़ लोग हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में आते हैं। और बाकी वैसे आज सोमवार को LIC बीमा सखी योजना का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हरियाणा के पानीपत से मैंने आपको बताया था शुरुआत में अपडेट। चलिए फिलहाल खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा चल रही है, इस बीच खबर है अब बांग्लादेश सीमा पर जीरो लाइन के पास भारत सरकार ने BSF जवानों को भी तैनात किया। बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते तनाव टेंशन के बीच ये भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय द्वारा कदम उठाया गया है। और खबर तो ये भी है कि बांग्लादेशी सैनिक असम राज्य में भी घुसे, यहाँ एक मंदिर निर्माण को भी रोका, फिर BSF ने सख्ती दिखाई तो वापस लौटे। पिछले 3 दिन से दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। यही वजह है कि सरकार ने BSF जवानों को अब बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए,
देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम हो गए। उन्होंने कहा कि पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार भी खत्म करूंगा और यहाँ तक कि नाटो छोड़ने पर भी विचार करने का प्लान बनाया इन्होंने। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों आप। सीरिया में अभी आपको पता होगा काफी ज्यादा माहौल खराब है। अब तो राष्ट्रपति भवन में भी घुस चुके हैं प्रदर्शनकारी, सोफा कुर्सी वगैरह की लूट की। जिस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया ना, ठीक वैसे ही सीरिया में पिछले 11 दिन से गृह युद्ध जारी है। और खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भी भाग चुके हैं, क्योंकि विद्रोही लड़ाके राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच चुके हैं। इस बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि सीरिया में हमारे सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और वहां जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास, वो पूरी तरह से सक्रिय है। तो ये एक राहत की बात है। और कनाडा से भी एक दुख भरी खबर आई। यहाँ एक भारतीय स्टूडेंट की जान ले ली गई, सीढ़ियों पर पीछे से गोली मारी। वहीं बांग्लादेश के ढाका में देखिए, इंडियन हाई कमीशन के सामने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीएनपी के लीडर बोले कि भारत ने हमसे चटगांव मांगा तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की तरफ से इंडियन एम्बेसी और भारत हाई कमीशन के बाहर भारत के विरोध में ये लॉन्ग मार्च निकाला। तो ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर के देशों में चल रहे तनावी माहौल के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि रूस यूक्रेन में भी भारत के जरिए बात हो रही है। हमने कभी डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव भी नहीं है। एस जयशंकर ने ईरान इजराइल जंग को लेकर भी कहा कि इनके बीच संबंध न होना चिंता का विषय है और कूटनीतिक कोशिशें कर रहा हमारा भारत, ताकि दुनिया में एक बेहतरीन समाधान निकाला जा सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका में टिकटॉक पर भी बैन लगाने की तैयारी कर रही सरकार। फेडरल कोर्ट ने पेरेंट कंपनी बाइट डांस की हिस्सेदारी बेचने को कहा। भारत में तो 2020 से ही टिकटॉक पर बैन है, प्रतिबंध है। अब अमेरिका में भी बैन लग सकता है। और वहीं फिल्म इंडस्ट्री से खबर है, पुष्पा 2 की कमाई में उड़ गई पठान और जवान। वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 ने अब तक 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 देखिए आप। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 600 करोड़ पहुंच चुका है। सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही फिल्म ने 205 करोड़ की कमाई की और जवान और एनिमल जैसी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे दोस्तों, क्या आपने अभी ये फिल्म देख ली है या नहीं, या आप प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर। बिहार के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई। वीरता पुरस्कार की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें देखिए एक तो अनुग्रह अनुदान राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए तक कर दिया है। इसके अलावा भी और कुछ ज्यादा जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। पदक विजेता वीर जवानों के लिए भी पहले कितनी राशि थी और अब कितनी बढ़ाई गई। तो ये वाकई में इंडियन आर्मी के जवानों के लिए बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस का जश्न शुरू हुआ। 50,000 लाइटों से जगमगाया रॉक फेलर सेंटर का आइकॉनिक ट्री भी। ये नजारा देखकर आपका भी मन मोह जाएगा। देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। चलिए अगली एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। नोएडा में बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। जेवर एयरपोर्ट से होगी गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। नव वर्ष 2025 की शुरुआत में या मध्य तक आपको ये नोएडा लिंक एक्सप्रेसवे का फायदा मिल सकता है। और खेल समाचार पर खबर है, बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता। भारत को 59 रन से फाइनल हराया। इमोन हकीम ने 3-3 विकेट भी लिए। चलिए खबर है, इजरायली कंपनी भारत में बनाएगी आईपी फोन। सालाना 80 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारत सरकार और इजरायल की एक कंपनी के बीच ये समझौता हुआ। अच्छी बात है कि इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, यूपीआई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपीआई लेन देन, ओपन बैंकिंग से कर्ज तक लोगों की पहुंच आसान हुई। फिनटेक कंपनियों का भी आकार बढ़ा है। मतलब यूपीआई के जरिए पैसों का लेन देन तो आसान हुआ ही, इसके अलावा लोगों का कर्ज लेना, लोन लेना भी आसान हुआ ऐसा। वहीं देखिए, जम्मू वासियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। अगले साल मार्च 2025 से मिलेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जम्मू के विधानसभा सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं